जैसा सोचते हो ऐसा ही दिखता है, क्योंकि जगत के मूल में शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा है और उसी की आह्लादनी शक्ति से ये जगत का विस्तार हुआ है। तो इतना सूक्ष्म और मल्टीपर्पज है कि उसमें जैसा भी बनाओ तो भावना वैसे ही दिखता है। उसी परमात्मा की सत्ता से प्रकृति और प्रकृति के त्रिगुणों से पंचभूत और मन बुद्धि अहंकार ये उत्पन्न हुआ। इसलिए इन भूतों में भी जैसा घुमावा करो तो घूम जाता है और मन में भी जैसा सोचो ऐसा सच्चा हो भासता है, क्योंकि सत्य से निकला है। जैसे सोने में से जैसा भी जेवर बनाओ बन जाता है, मिट्टी में से जैसा भी शकोरा सुराई बनाओ बन जाता है। मूल रॉ मटेरियल ऐसा है कि बहुत सारे खिलौने बन सकते। सोना रॉ मटेरियल ऐसा है कि बहुत सारे गहने बन सकते। सूत रॉ मटेरियल, रुई रॉ मटेरियल ऐसा है कि बहुत प्रकार का कपड़ा बन जाता है। कपड़ा ऐसा है कि बहुत प्रकार के पैजामे और कुर्ते और ये और वो सब बन जाता है। तो वास्तव में परब्रह्म परमात्मा आकाश से भी सूक्ष्म सर्वत्र ओतप्रोत व्याप्त है। उस परमात्मा की घन सुषुप्त अवस्था ये पहाड़ पत्थर आदि में उसका अस्तित्व मौजूद है। पत्थर को पहाड़ को तोड़ो, राई जितने बालू के कण को तोड़ो, पीसो, उसका कण कण हो जाएगा, आंखों से ओझल हो जाएगा, फिर भी कहीं न कहीं उसका अस्तित्व रहेगा। ठीक है, ये परमात्मा की सत्यता पत्थर पहाड़ में भी देख सकते बुद्धिपूर्वक। परमात्मा चेतन है, कीड़ी मकोड़े बैक्टीरिया में भी उसकी चेतनता दिखती है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, वो संस्कारी अंतःकरण में परमात्मा का सुख झलकता है। साधारण व्यक्ति के कुत्ते के हृदय में भी सुख झलकता है, इसलिए पूंछ हिलाता है, करता है, कूदता है। लेकिन वो सुख का शुद्ध रूप छलकाना है तो हृदय को शुद्ध बनाना पड़ता है। शुद्ध हृदय कैसे बनता है कि शुद्ध ज्ञान से हृदय शुद्ध बन जाता है। सांख्यवादी कहते हैं कि संसार दुखमय है। तत्व दृष्टि से देखा जाए तो संसार असत है, जड़ है और दुख रूप है, क्योंकि पहले था नहीं, बाद में रहेगा नहीं, अभी भी नहीं की तरफ जा रहा है। ईश्वर का शुद्ध स्वरूप नहीं, ईश्वर की माया है, खेल है। और भक्त बोलते हैं संसार भगवानमय है, क्योंकि भगवान से उत्पन्न हुआ है तो भगवतमय है। विचारवान बोलते हैं संसार दुखमय है, दुखालय, ये भी शास्त्र है। और हरिरेव जगत है, ये भी शास्त्र और महापुरुषों के वचन है। तो दोनों में से सच्चे कौन से? जगत दुख रूप है, ये बात भी दिखती है, दुख ही दुख, इतना कुछ करो फिर भी दुख ही दुख। भगवान जगत भगवत स्वरूप है, ये बात भी शास्त्रीय है कि सबकी गहराई में तो भगवान की चेतना है। तो दोनों दृष्टि से दोनों बात सच्ची है। अगर जगत से मजा लेने की इच्छा है, जगत की वस्तुएं इकट्ठी करके सुखी होने के रास्ते चलता है, उसको दुख मिलता है, क्योंकि सारी वस्तु मनपसंद इकट्ठी होगी नहीं, होगी तो संभलेगी नहीं, संभली तो भोगी नहीं जाएगी, और भोगी तो शरीर ठूस हो जाएगा, दुख ही दुख मिला। 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग स्नायु रोग से पीड़ित पड़े हैं अमेरिका में। ये भोग का ही तो फल है। स्नायु रोग से पीड़ा मतलब किसी को पैरालाइज हो गया, किसी को कुछ है, रगों में ताकत कम, वो एनर्जी ज्यादा नाश हो जाती है ना संभोग से अथवा संभोग के विचार करने से, ऐसे चित्र देखने से वो जो वीर्य है, धातु है, ऊर्जा है, वो क्षीण हो जाती, तो रगों की कमजोरी का रोग लागू पड़ जाता है।
धीरे धीरे शुरुआती होता है तो पता नहीं चलता, जब एकदम बढ़ जाता है तो पता चलता। शुरुआती कैंसर का तो लेबोरेटरी वालों को भी पता नहीं चलता, कैंसर, शुरुआती कैंसर का। वो जब बढ़ती है तब पता चलता। शुरुआत होती है फिर बढ़ चलती है तब दिखती है लेबोरेटरी में। कई ऐसे लोग आते हैं जो वैद्य बोलता है कि इसको ये कैंसर के, ये कौन इसके कैंसर के, लेबोरेटरी में देखा तो नहीं है। बाद में एकाएक डॉक्टरों ने बोला कि हाँ तुमको कैंसर सारे शरीर में हो गया। भाई हर 15 दिन तो हम चेक करते थे, आप चेक करते थे हमको? आप बोले उस समय तो नहीं दिखता था, अभी पूरे शरीर में। तो मशीनों का ज्ञान अपना है, मनुष्य ही सात्विक बुद्धि का ज्ञान अपना है। लेकिन ये ज्ञान जो है मशीनों का ज्ञान नहीं है, राजसी तामसी बुद्धि का नहीं है, सात्विक बुद्धि नहीं, सारी बुद्धियों का उद्गम स्थान का ज्ञान है, तत्व ज्ञान। जयराम जी की जो तत्व ज्ञान में टिक जाते योग सामर्थ्य में, वो ऐसे अद्भुत त्रिकालज्ञ हो जाते हैं कि आपको क्या बताएं। परीक्षित की मृत्यु हो गई तक्षक के काटने से, और राजा जन्मेजय उसका पुत्र राजा बना। पिताजी मरते समय कथा सुनी, कथा में सार है, तो हम अभी से कथा सुने। कथा सुनते सुनते जन्मेजय के मन में महाभारत के प्रसंग के प्रति शंका हो गई कि ये कैसे हो सकता है। कृष्ण नहीं चाहते थे युद्ध करना, भीष्म भी युद्ध के पक्ष में नहीं थे, और फिर भी युद्ध हो गया। ये बात पूछिए, नाटक क्या होगा? युद्ध अगर थामना चाहे तो साम दाम दंड भेद से युद्ध थम सकता था। तो कथा करने वाले ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, जो अवश्यम भावी होता है वो होके ही रहता है। बोले ये बात हम नहीं मानते। भगवान वेद व्यास के पास गए, बोला ये महाभारत में शास्त्र में बात है कि कृष्ण युद्ध रोकना चाहते थे और फिर भी हो गया युद्ध, ये मेरे को बात समझ में नहीं आती, ये बात मैं मानता नहीं, मुझे विश्वास नहीं। तो व्यास जी ने कहा अच्छा जन्मेजय देख, होनी 3 प्रकार की होती है, एक साधारण, दूसरी मध्य और तीसरी तर तीव्र। साधारण, तीव्र और तर तीव्र। तो साधारण होने को पुरुषार्थ से बदला जा सकता है, तीव्र को भी बदला जा सकता है, तीव्र तो होके रहती। बोले महाराज क्या तर तीव्र, इसमें क्या? युद्ध कृष्ण चाहते तो टल सकता था, भीष्म जैसे लोग नहीं चाहते थे, कृष्ण नहीं चाहते थे, फिर भी युद्ध हुआ। तो व्यास जी मुस्कुराए, बोले अच्छा जन्मेजय तेरा क्या होने वाला है मैं बताता हूं, अब तू उसको टाल सके तो टाल के दिखा। आज की तिथि, आज की तारीख बराबर 1 साल के बाद तू काले घोड़े पे मत बैठना, लेकिन तू काले घोड़े पे बैठेगा। काले घोड़े पे बैठे तो बैठे, लेकिन फिर जंगल के तरफ या घोड़ा जहां ले भागे वहां मत जाना, तू जाएगा। वहां जाए तो जाए, लेकिन सरोवर के किनारे मत जाना, लेकिन तू जाएगा। वहां एक सुंदरी बैठी होगी, तुझसे बात करेगी, तू बात मत करना, लेकिन तू बात करेगा। और बात करेगा तो करेगा, लेकिन उसको साथ में घोड़े पर मत लाना, लेकिन तू लाएगा। लाए तो लाए, लेकिन जल्दबाजी से विवाह मत रचना उसके साथ, लेकिन तू रचेगा। रचे तो रचे, लेकिन सिक्खड़ ब्राह्मणों के द्वारा विवाह मत करना। बुजुर्ग ब्राह्मण नहीं मिले तो रुक जाना, लेकिन तू रुकेगा नहीं। फिर उसमें तेरी हंसी होगी तेरी औरत की, तो ब्राह्मणों का हंसी सुन लेना। तू तलवार नहीं निकालना, लेकिन तू तलवार निकालेगा। और ब्रह्म हत्या होगी और तुझे कोढ़ की बीमारी होगी। वो पत्नी तो चली जाएगी, दासियां भी तेरे नजीक नहीं आएगी, ऐसी बदबू निकलेगी शरीर से। अभी चेकअप करा ले, कुछ भी नहीं है। जयराम जी की अभी तो कुछ भी नहीं है, नाड़ियों की बीमारी डॉक्टर बोलेंगे नहीं है, पैरालाइज की बीमारी का कोई खतरा नहीं है, डॉक्टर अभी बोलेंगे यू नो, लेकिन जिनको देखता है वो बोलते हैं कि खतरा है, यू नो। जयराम जी की वो तुम्हारे हितैषी हैं, तुम्हारा बहुत दूर का देख सकते हैं। जयराम जी की
उसने बोला महाराज 1 साल के बाद घोड़े पे नहीं बैठना है, काले घोड़े पर, और बैठूंगा तो फिर ऐसा होगा। लो ये गांठ मानता हूं, मैं भक्त राज परीक्षित का पुत्र जन्मे जय। महाराज ए लो, काले क्या गोरे घोड़े पे भी नहीं बैठूंगा, ए गांठ बांध लो। दिन बीतते चले गए, 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 11 हो गए, 12 महीने बस होने वाले ही थे। खुजली हुई सिर में। बोले अब तो अगले साल गए थे, अगले साल जेठ महीने में गए थे, और ये जेठ महीना तो पूरा हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ मेरे को तो। अब पता नहीं कि जेठ महीने की जो तिथि है नवम तिथि, वो दूसरे साल की नवम तिथि में 10 दिन का फर्क पड़ जाता है। हर साल में 10 दिन का फर्क पड़ता तो पुरुषोत्तम मास आता है। वो फलानी तिथि थी, आज फलानी तिथि, लगी खुजली, यार चलो घोड़े पे बैठना है, चलो 1-2 दिन और बैठेंगे, बाद में बैठेंगे, चलो। फलानी तिथि गए थे 7म को, आज 7म है, पूरा हो गया साल। 8म को भी नहीं बैठे, 9म को बैठते। लाओ जरा घोड़ा, तो दूसरे घोड़े तो बस्तल में इधर उधर सैर करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए कैसे गए थे। काला घोड़ा आया नया, फर्स्ट क्लास, चौंके कि काले घोड़े पर नहीं बैठना, ही काला ही आया है, यू नो। चलो बैठे तो बैठे, लेकिन ललना को नहीं लाएंगे, और क्या है, बैठे। सरोवर नहीं जाएंगे, सरोवर भी गए, ललना बैठी, बातचीत कर लेते, लाएंगे नहीं, बातचीत कर लिया, चलो घोड़े पे बिठाना नहीं, बिठाओगे, चलो बिठा देते, शादी नहीं रचेंगे। ऐसा करके घर तक ले आए। अब उस ललना का हाव भाव और नाज नखरे, और जुआन जन्मे जे चुप कैसे बैठे। तो ललना ने कहा पहले फेरे फेरो, बाद में नचिकाओ। और उस समय धर्म मर्यादा को राजा लोग भी मानते थे। विवाह रचना था, गांव के ब्राह्मण चले गए थे, पास में कोई महान पुरुष आए थे, उनके यहाँ 7 दिन की सप्ताह चल रही थी, सब कथा में चले गए थे ब्राह्मण लोग। अब क्या करें, बोले ब्राह्मण नहीं तो ब्राह्मण के बेटे भी तो ब्राह्मण होते हैं, जल्दी लाओ ब्राह्मण के बेटों को ही लाओ। बुजुर्ग ब्राह्मणों के सिवाय याद शादी नहीं करना, लेकिन तू करेगा, यू नो। ओ रंगरूट ब्राह्मणों ने, छोरे जो हा हा हु वाले थे, उनको बुला के शादी रची। शादी रची तो दुल्हन का होता है कि ब्राह्मणों को दक्षिणा में परोसे दुल्हन अपना। तो दुल्हन परोसने गई लड्डू वड्डू, तो हवा का झोंका आया और लाल दुपट्टा मलमल का उड़ गया। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल पट्टा, मलमल का हो जी, सर 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 हवा चले, मेरा घूंघट झटमट घोले। यू नो, देखा नहीं लेकिन सुना तो जरूर है ना। दुपट्टा चला गया। तो वो जो छोरे थे, ओए 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 ये रानी, ओए 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 ओए, और अंगरूट छोरे थे। तो जन्मेजय राजा था, क्षत्रिय था, वो इंसल्ट कैसे सहे, उसका खून उखला, निकाली तलवार, और 21 के 21 रंगरूट जो छोरे थे नारियल बधेर दिए। नारियल ये ऊपर का खोपड़ा उतार दिया। उसके पाप का प्रभाव पड़ा कि अनिद्रा राज्य के तरफ से ब्राह्मणों की बद्दुआएं, नालत, बड़े आदमी की तो बेइज्जती ही उसके लिए मौत हो जाती। नींद हराम हो गई, कोढ़ की बीमारी हुई, ललना तो चली गई, दासी भी नहीं आती थी नजीक। आखिर व्यास जी के पास गया कि महाराज आपने रोका था, लेकिन अब मुझे समझ में आया, यू नो, कि अवश्यम भावी भी होती है शास्त्र की बात। भले अभी कुछ दिखता नहीं, लेकिन महापुरुष जो देख रहे हैं वो होनी को भी देख सकते। तो उसमें वो जब मार्गदर्शन दे तो समझ के करना चाहिए, ताकि शूली में से कांटा हो जाए, टल जाए मुसीबत। वो क्यों देखते कि अब अपना सेवक है, अपना काम कर रहा है, तो इसका काम अपन पहले से चेकअप करो। जैसे माता पिता बेटे का ख्याल रखते हैं, ऐसे गुरु लोग भी कभी स्वप्न में तो कभी जागृत में तो कभी कैसे प्रेरणा देके हमको बहुत सारी मुसीबतों से सुरक्षित कर देते, बचा देते। तरतीव्र होता है तो फिर थोड़ा पसार कर देते वहां से। व्यास ने कहा भाई देखो, अब तो मेरे पास समय नहीं है, मेरा नाम लेकर मेरे शिष्य को, वैशंपायन जी को बोलना, वो तुम्हें कथा सुनाएगा।
और कथा में दोष मत निकालना। शास्त्र में तुम्हारी बुद्धि नहीं पहुंचती तो चुप करके बैठना। ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम्हारी अपनी बुद्धि से ब्रह्मज्ञानी को और ब्रह्मज्ञान के शास्त्र को तोलने की तुम्हारी ताकत नहीं है, तो तुम उसके लिए कुछ बोलते तो पाप चढ़ता है तुम्हारे को। जो कुछ कथा है, शास्त्र की बात है, आप सुनते जाना, लेकिन ये झूठी है। शास्त्र में झूठे पने का आरोप मत करना। तो ज्यों ज्यों तुम कथा सुनते जाओगे तो सत्संग सुनने का पुण्य प्रभाव तुम्हारा बढ़ता जाएगा, तो पाप निवृत्त होता जाएगा। पाप निवृत्त होते ही तुम्हारी अशांति कम होती चली जाएगी। यू नो, जो जो आप सत्संग सुनते, आपका ये अनुभव है कि नहीं है? जो जो आप सत्संग सुनते हैं, शुभ करते हैं, तो शुभ बढ़ता जाता है, तो आपकी अशांति भी कम होती जाती है और बीमारी भी कम होती जाती है। स्वास्थ्य लाभ, यश लाभ होता है। सत्संग का पुण्य है। मन को शुद्ध करना और एकाग्र करना सत्संग श्रवण जैसा दूसरा कोई साधन नहीं है, क्योंकि सुनने में परिश्रम तो संत को पड़ता है, लेकिन फायदा श्रोताओं को फूल हो जाता है। बोलने वाले को परिश्रम, सुनने वाले को तो क्या है? हाँ जी महाराज। तो तुम हाँ जी महाराज करते हुए सुनते जाइए, लेकिन जन्मे जाए सिर से लेकर, शिखा से लेकर कमर तक का कोढ़ तो मिटेगा, कमर से लेकर घुटने तक का तो कोढ़ मिटेगा, दाएं घुटने का भी मिटेगा, लेकिन बायां घुटने तक का कोढ़ बाकी रहेगा। इतने में तुमको शास्त्र और संत के प्रति अविश्वास हो जाएगा। यू नो, तो तुम्हारी गाड़ी फिर तुम रिवर्स में ले जाओगे। तुम जाना नहीं चाहते रिवर्स में, लेकिन वातावरण ऐसा बनेगा, लोग तुम्हें बहकाएंगे, अथवा तुम्हारा मन भी तुमको बहका देगा कि यार कहाँ फंसे, यार फालतू आ गए। यू नो, अपना स्वतंत्र खाते थे, पीते थे, पेग पीते थे, मौज करते थे, अब कहाँ ही बंधन में आ गए। तुम्हारा मन भी तुमको कभी बहकाएगा और तुम्हारे दोस्त भी तुमको बहकाएंगे। तो तुम्हारा मन बहकाएगा और फिर तुम शंका करोगे संत और शास्त्र पर, तो बाकी का कोढ़ तुम्हारा रह जाएगा। बोले महाराज इतना धोखा खाया, अभी पूरा शरीर में कोढ़ है, अब हम शास्त्र की बात नहीं काटेंगे, मानेंगे। बोले माने तो ठीक है, अटूट श्रद्धा रखेंगे। बोले अच्छी बात है, लेकिन देखना कहीं 80% फायदा लेकर 20% में कहीं रुक न जाना। महाराज आपकी कृपा होगी। वैशम पायन जी को गुरु जी की चिट्ठी दिखाई, वैशम पायन जी ने समय निकाल के कथा चालू की। किसके बेटा कथा सुन रहा है? कि परीक्षित राजा का बेटा, जिसकी गर्भ में भगवान ने रक्षा की थी, वो परीक्षित भक्त था। इतना पांडवों का पोता का बेटा, पांडव परीक्षित को राज्य दे गए थे और परीक्षित ने अपने बेटे जन्मेजय को दिया। तो ऐसा जन्मेजय कथा सुनते 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 जब महाभारत युद्ध का प्रसंग आया कि वायु पुत्र भीम को पायमान हुए और युद्ध के मैदान में जैसे अरण्य में शेर प्रवेश करे और सब धाड़ता हुआ झपेट में ले ले, ऐसे भीम ने युद्ध में प्रवेश किया और दुर्योधन के हाथियों को पकड़ के सूंड से ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाया कि जैसे बच्चा घुमा के लट्टू को फेंकता है धरती पे, ऐसे उन्होंने घुमाकर उन हाथियों को पेस में फेंक दिया। और इतना जोर से फेंका कि गुरुत्वाकर्षण नियम के पार हाथी चले गए और अभी भी वहीं घूम रहे। जन्मेजय बोलता है महाराज हद हो गई। ये तो एकदम सफेद झूठ। 2 पैर वाला भीम और 4 पैर वाले हाथी को सूंड से पकड़े, यू नो, घुमा घुमा के ऐसा घुमाए, ऐसा घुमाए, ऐसा घुमा घुमा के ऐसा फेंके कि वो गुरुत्वाकर्षण नियम के पार चले गए और हाथी अभी तक घूम रहे। महाराज अब मैं श्रद्धा तो करता हूं, लेकिन एकदम ऐसा तो मुझे पटाने की बात तो मत करो। यू नो, मेरे को घोड़ उतारना है, मेरी मजबूरी है, लेकिन फिर भी मेरी बुद्धि तो नहीं मानती ना महाराज।
ऐसा कैसे हो सकता है? तो व्यास जी योग सामर्थ्य से संपन्न थे, उनका शिष्य भी ऐसे ही था। जन्मेजय को कथा सुनाने वाला वैशंपायन जी। आपका प्राण समष्टि प्राण से मिला है। प्राण सूक्ष्म हो तो योगी चांद, सितारों और नक्षत्रों को अपने स्थान से हिला सकता है या स्थिर कर सकता है। ऐसा योग की महिमा जानने वाले बोलते हैं। विवेकानंद के लेख में भी ऐसा आता है। बड़ा अद्भुत सामर्थ्य है उस चैतन्य का। लेकिन नहीं है, नहीं है तो नहीं दिखेगा, है और यात्रा करोगे तो अनुभव में आएगा। जन्मेजय का प्राण सूक्ष्म सूक्ष्मतर साधना हो गई थी। मेरी उतनी नहीं है, सच्ची बात। थोड़ी सी मैंने की और बड़े चमत्कार देखे मैंने। फिर लोग संपर्क में आ गया और मेरी साधना छूट गई। जन्मेजय ने सीखी थी। जन्मेजय ने नहीं, वैशंपायन जी ने प्राण शक्ति की धारणा करके हाथियों का सुमरण करके उन झुंड हाथी जो भेजे गए थे उसमें से एक हाथी को चल, तो वो हाथी आया, गिरा धरती पे। भीम के जमाने का भेजा हुआ हाथी वैशंपायन ने योग शक्ति से धरती पे गिराया। जन्मेजय को कहा कि मूर्ख, अब तो मानेगा, ये तेरा बाप सामने खड़ा है। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, क्या इम्पॉसिबल? आज का विज्ञान ने तरक्की किया, उससे बहुत भारी तरक्की आपका भारतीय विज्ञान कर चुका है, लेकिन मानता है कि आखिर ये भी परमात्मा को जाने बिना ये भी व्यर्थ है। तो उसको कैसे पाए? तो मैंने पहले ही कहा था कि जैसी आदमी की दृष्टि जैसा सोचता है ऐसा उसको प्रतीत होता है। अशुभ में भी शुभ बुद्धि और सुख बुद्धि सोचता है तो उसे सुख दिखता है और शुभ दिखता है। शराब है, कबाब है या और चीजें हैं, मजे की भावना से लेता है तो उसे मजा आता है, और बुद्धिमानी से सजे की भावना से देखता है तो ये मुसीबत भी दिखती है। वही की वही चीज थी जो सुख रूप करके भोग रहे थे, नफरत आ गई तो उसको देखकर दुख। वही मित्र था जिसको देखकर गले लगते थे, अभी तू मैं हो गया, अब उसको देखकर मूड खराब हो जाता है। आदमी तो वही का वही है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जगत ही प्रभु मूरत है, जैसी जिसकी भावना होती है उस वक्त उसको ऐसा ही दिखता है। तो जैसी जाकी भावना, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भक्त कहते हैं जब भावनामय जगत है और जगत के मूल में भगवान है तो सिया राममय सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग जवानी। इसमें क्या घाटा जाता है? वो तो सचमुच में नहीं मर रहा, तो सचमुच में खून नहीं था फिर भी खून निकला और मर गया। तो झूठ मूठ में भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट होती है, तो आदमी मर जाता है। और झूठ मूठ में भी खबर मिलती है कि तुम्हारे बेटे का प्रमोशन हो गया तो आपको खुशी हो जाती है। हालांकि उसी दिन उसका बेटा जेल में गया और दोस्तों ने कह दिया कि प्रमोशन हुआ है जयराम जी की, तो उसने पार्टी की। तो ईश्वर की सृष्टि में चाहे कुछ हो, आपका साइकोलॉजिकल जैसी इफेक्ट होती है, आपको ईश्वर की दुनिया ऐसी दिखती है। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जहां की भावना तैसो ही फल होए। ठीक है? तो भावना करने में न परिश्रम है न कोई योग्यता लानी है, और सच्ची भावना करनी है कि सारा जगत ईश्वर में है। ये हुआ भक्त की भावना। विचार की भावना से सारा जगत दुख रूप है। जो संसार से मजा लेने जाता है उसको विचार की भावना की जरूरत है कि आखिर क्या दुख रूप है संसार। लेकिन जो संसार से सुख लेना नहीं चाहता है, संसार की गहराई में भगवान का चिंतन करके अपना भगवत भाव जगाना है, इसके लिए भगवान, सारा जगत भगवानमय है, ये भक्ति की भावना भी सही है। और जो भोग नजर से संसार को देखता है उसके लिए कि संसार दुखमय है, उठाया फूल, जल्दबाजी से यूं नाक पे रखा तो अंदर बैठी थी मधुमक्खी ततैया, नाक पे डंक मारा, नाक हो गया टमेटा, हाय रे हाय, ले मजा।
तो जो जल्दबाजी से संसार में मजा लेने को गिर रहे हैं उनके लिए संसार दुख रूप है, लेकिन जो सेवा करके अपना कल्याण करना चाहते हैं उनके लिए संसार भगवान रूप है। सब घट मेरा साइया, सब घट खाली घटना को, खाली घटना बलिहारी वो घट की, बलिहारी जागट प्रगट हो, जागट प्रगट। एक नाथ जी महाराज कावड़ पे पानी ले जा रहे थे हिमालय से सेतुबंद रामेश्वर। रास्ते में एक गधा बीमार बेचारा तड़फ रहा था प्यास से। बोले सब घट मेरा साईं है तो ये मेरा साईं प्यासा मर रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो अधमुए गधे का सिर अपने गोद में रखकर उसका मुंह खोल के कावट वाला जो पानी था वो एक नाथ ने पिलाया। दूसरे कावट वालों ने कहा कि ये कैसा आदमी है, भगवान के लिए पैदल यात्रा करते हुए महीने भर पैदल चले, वो पानी इस बेवकूफ गधे को पिला रहा है। गधा क्या दे देगा तेरे को? बोले गधा कुछ दे दे ऐसा नहीं, गधे के रूप में भी मेरा ठाकुर जी। एक नाथ जी की जो ऊंचाई हुई वो दूसरे कावट वालों का तो नाम भी मैं नहीं जानता। उसकी भावना ने उनको फल मिला, दिया। नामदेव महाराज एक रात को गुजर रहे थे और कहीं पेड़ के में भूत का निवास था। भूत ने देखा कि आ रहा है, चलो इसको डराओ और इसमें घुसो। पहले डराते फिर घुसते, तो लंबा लंबा छाया पुरुष बन गया भूत। पहले तो मैं भी नहीं मानता था, एक बार मैंने भी आंखों से भूत देखा, माना कि ये है। योग वशिष्ठ में तो आती है बात के है भूत। सात्विक स्थान में सात्विक भूत, राजस स्थान में राजस, कहीं खंडेरों में कहीं कहीं रहते हैं। अवगत होकर जो मर जाते वो प्रेतों के भटकते, जिनका क्रियाकर्म नहीं होता वो भी प्रेतों के भटकते हैं। बिल्कुल सच्ची बात। तो लंबा 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 लंबी लंबी हाथ में भुजाएं, लंबा लंबा सिर, लंबा लंबा छाया पुरुष ने कहा। नामदेव ने कहा भले पधारो लंबकनाथ, भले पधारो लंबकनाथ। हाय रे भूत है करके नहीं भागे, उन्होंने तो सुन रखा था सियाराम मैं सब जग जाने, सबकी गहराई में परमात्मा चेतना है। भले पधारो लंबकनाथ, भले पधारो लंबकनाथ। भूमि लो चरण, आकाश लो माथ। धरती पे तो पैर और आकाश तक मत्था। भूमि लो चरण, आकाश लो माथ, योजन भर के लंबे हाथ। भले पधारो लंबकनाथ, भले पधारो लंबकनाथ। सुर सनकादि गुण तुम्हारे गाए, मुझ दास को करो सनाथ। दर्शन दो मेरे नाथ, भले पधारो लंबकनाथ। भगवान ने देखा ये तो भूतड़े में भी मेरे को देख रहा है, अब क्या करें? चलो बाबा हो जाओ प्रकट। भगवान वहां प्रकट हो गए, भूत का उद्धार हो गया, नामदेव को दीदार हो गया। यू नो, यकीन होता है ना तो कभी कभी मिट्टी में से, भभूत में से भी फायदा हो जाता है और डिस्टिल वाटर से भी फायदा हो जाता है। इंजेक्शन, डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन, फालतू इंजेक्शन से भी फायदा हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किए थे। किसी आदमी को डॉक्टर ने से कहलवा दिया कि भाई तुमको टीबी है। उसने बोला नहीं तो सर। बोले चेक कराओ। लिख दिया, जहां चेक करा उसने कहा ओहो टीबी तो आपको है। थोड़े ही दिन में उस आदमी को टीबी के कीटाणु क्रिएट हो गए। बोले वो दूसरे दर्जे में हो गए, अब थर्ड क्लास है, तीसरे दर्जे की टीबी हो गई। उस आदमी को तीसरे दर्जे की। अब क्या करे? बोले बढ़िया ट्रीटमेंट फलाना डॉक्टर करेगा। उस फलाना डॉक्टर को बोल दिया कि खाली वाटर ही वाटर दो, पानी रंगीन दो, कोई दवाई नहीं। और बोले बढ़िया दवाई, तुम ठीक हो रहे हो, ठीक हो रहे हो, ठीक रहे हो। वो फिर चेकअप किया तो आदमी ठीक हो गया। तो शारीरिक बीमारी 5 से 10% होती है, बाकी 90-95% तो मन से ही बीमारी के कण बन जाते हैं और मिट जाते हैं। तो इस छोटे मोटे कुतर्कों से भगवान के अस्तित्व को खतरा नहीं होता। भगवान तो सर्वव्यापक है, सर्वसत्तामान है। मारना न मारना ये मन के फुरने होते, मन भिन्न भिन्न होते। दूसरा एक प्रोफेसर मिला, बोले बापूजी मैं आपके गुरुजी को तो मानता हूं लेकिन उनकी बातें मैं नहीं मानता हूं, मैं क्या फिर क्या तकलीफ है? बोले गुरुजी बोलते हैं कि भगवान सर्वत्र है। अगर भगवान सर्वत्र होए तो एक आदमी दुखी हो तो सब दुखी होना चाहिए।
एक आदमी खाए तो सबका पेट भर जाना चाहिए। जब सब में है तो यहाँ भगवान खुश हो तो सब में खुश हो जाना चाहिए। तो एक आदमी मरे, आत्मा सब में एक है, तो एक आदमी मर जाए तो सब मरने चाहिए। मैं क्या तुम प्रोफेसर हो? बोले हाँ। मैं क्या तुम तो ऐसी बात करते हो कि पावर हाउस की, फलाने पावर हाउस की लाइन पूरे अहमदाबाद में जाती है, तो एक के घर का फ्यूज उड़ जाए तो सारे अहमदाबाद वालों का फ्यूज उड़ना चाहिए। एक पंखा चालू हो तो सब पंखे चालू हो जाने चाहिए, एक पंखा बंद करो तो सारे अहमदाबाद के पंखे बंद हो जाने चाहिए। तुम तो ये बात बोल रहे। भाई चैतन्य सर्वत्र एक है, लेकिन अंतःकरण तो भिन्न भिन्न है। लाइट का सप्लाई जो पावर हाउस है एक है, लेकिन लाइनें तो अलग अलग जाती है, लोड बटा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट अलग अलग है। तुम्हारे घर में लाइट आती है उसी मीटर से, लेकिन तुम गीजर में फिट करते तो पानी गर्म करेगी, फ्रिज में फिट करते तो पानी ठंडा करेगी। सत्ता तो दोनों में लाइट की है। एसी में करोगे तो हवा ठंडी करेगी, और कपड़ा प्रेस करने की उसमें प्रेस में करोगे तो कपड़े को गर्म करेगी। एसी में तो ठंडक देती है वही लाइट, और हीटर में गर्मी देती है। लाइट तो वही की वही, इंस्ट्रूमेंट जैसे होंगे ऐसा होगा। ऐसे सत्ता भगवान के एक है। जैसा जैसा अंतःकरण होगा, जैसा जैसा भाव होगा, जैसा जैसा विचार होगा, ऐसा ऐसा उसका आप उपयोग करते हैं। इसलिए कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, लेकिन कर्म अगर ईश्वर और विधि के, भगवान के विधान के अनुसार करते हो तो तुम्हारी उन्नति होती है, और विधान के खिलाफ करते हो तो धीरे धीरे वो भगवत सत्ता तुमको नीच योनियों में ले जाती। तो भगवान दयालु कैसे हुए? भगवान दयालु इसलिए हैं कि उसने सूर्य बनाया, चंद्रा बनाया, धरती बनाई, हवाएं बनाई, पानी बनाया, ये सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया। ये दया है उनकी। फिर तुम उनके विधान के अनुसार करते हो तो तुम्हें उन्नत करते हैं, प्रोग्रेस हो जाता है। और नहीं भी करते हो तभी भी वो इंतजार तो कर रहे हैं। एक आदमी ने बोला कि देखो भगवान अगर सर्वसमर्थ है, सब में है, तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं किया कि कोई आदमी झूठ बोले तो उसका जीभ कट जाए, कहीं बुरी नजर डाले तो उसकी आंखें अंधी हो जाए, किसी की चोरी करे तो उसका हाथ पैरालाइज हो जाए। ऐसा भगवान ने क्यों नहीं करा? ऐसा करते तो दुनिया बड़ी अच्छी रहती, कोई क्रिमिनल नहीं होता। तो हम आपसे पूछते हैं कि आपका बेटा चोरी करे तो आप उसका हाथ काटने को तैयार हो? बोले नहीं। बुरी नजर से देखे तो उसकी आंख निकालने को आप राजी हो? बोले नहीं। झूठ बोले या बुरा कुछ बोले तो जीभ काटने को आप राजी हो? बोले नहीं। क्यों? कि अपना बेटा है, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। आपको दया आती है अपने बेटे के प्रति? आती कि नहीं आती? आती। तो तुम्हारा बेटा तो 10-20 साल से है, वो भगवान का बेटा अनादिकाल से। तो भगवान भी दया करते कि चलो झूठ बोलता है तभी भी उसको जीभ चलती है, चोरी करता तभी भी चलती है, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो 1000 जन्म के बाद भी बच्चा सुधर जाएगा, इसलिए दयालु है। और आप जब तक शुभ करते हैं तो आपको शुभ का फल देता है, न्यायकारी भी है। भगवान में दयालुता और न्यायकारिता है। अच्छा, और समझो आपने गड़बड़ किया तभी भी उसका दंड देते हैं, तो दंड देते हैं आपको सुधरने के लिए, दुश्मनी से नहीं। पांडवों के प्रति भगवान कोमलता बरतते, उनकी सज्जनता है, लेकिन कौरवों का भी हित ही चाहते हैं कि चलो ये जल्दी फैसला हो जाए तो आगे कई इनके जन्मों के कर्म ज्यादा ना बने, तो इनको मरवाना भी दया है और उनको जितवाना भी दया है और न्याय है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है कि भाई नहीं तो आगे नस खराब हो जाएगी, ऐसे ही भगवान जब दंड देते, सजा देते, तो भी उनकी दया होता है और न्यायकारिता भी है। वो किसी की नौकरी नहीं कर रहे हैं अथवा किसी से राग द्वेष से नहीं कर रहे हैं, जीवों के कल्याण के लिए उनकी व्यवस्था है। इसलिए भगवान में विरुद्ध धर्म भी रहते हैं। किम लक्षणम भक्ति, भागो ही भक्ति। जो भाग करते नश्वर और शाश्वत का, चेतन और जड़ का,
उसको बोलते भजन भक्ति। किम लक्षणम भजनम रसनम लक्षणम भजनम भागो ही भक्ति ही। किम लक्षणम भक्ति भागो ही भक्ति। गोपाल तापनी उपनिषद में प्रश्न आया, किम नाम भजनम, भजन का क्या नाम है? भजन नाम रसनम, जिससे हृदय का रस आए। जैसे गौ माता खाती फिर जुगाली करते करते उसे रसमय बनाती, ऐसे सत्संग सुनकर चुपचाप बैठे और भगवान की करुणा दया माया का चिंतन करके ध्यान में भगवत रस उभारे। और प्रेम के बिना आध्यात्मिक जीवन नहीं। तुम प्रेम करते जाओ अपने आत्म प्रभु को। जो भगवान से प्रेम नहीं कर पाते वो भौतिक विषय विकारों के शिकार बन जा लेते मन को। सर्वत्र खपे खपे में खप जाते। जो भगवान के ध्यान भजन में प्रेमा भक्ति के द्वारा विश्रांति पाते हैं, उनका जीवन जीवनदाता के रस से रसमय होता है। प्रेम की चाल का नाम नृत्य है, प्रेम की बोली का नाम संगीत है और प्रेम की कृति का नाम सेवा है और प्रेम की दृष्टि का नाम परमात्मा दृष्टि है। ध्यान दोषों को निवृत्त कर रहा है, भगवत प्रसाद को उभार रहा है। मां बुझी तो महफिल में रंग आया। शरीर के पुर्जों को जब जंग लग गया तो मन में उमंग आया। किस काम का? गाड़ी निकल चली तब घर से चला मुसाफिर, लौटकर बेरंग आया। क्षमा बुझी तो महफिल में रंग आया। नहीं नहीं, जीवन की क्षमा जगमगाते ही हृदय में रंग आने दो। रंगीले रण छोड़का विश्रांति का सुख उभरने दो। मौन की मस्ती गहरी होने दो। सिया राम मैं सब जग जाने। राम माना वो भगवान, सिया माना उसकी आह्लादनी शक्ति। सारा जगत उससे ओतप्रोत है। भूत में भगवत भावना करने से नामदेव को भूत में से भी भगवत चेतना का दर्शन हुआ। नामदेव यात्रा करने जा रहे थे, कई यात्री साथ में थे। अपने अपनी बावटियां तंबू लगाए रोटी बना रहे थे। काला कुत्ता यात्रा में शुकन माना जाता है। किसी ने कहा शुकन तो क्या, भी ये काला कुत्ता रोटी के समय आप शुकन माना जाता है। कई तंबुओं से कुत्ता हकाला गया। आखिर तुकाराम महाराज की बावटी तंबू के आ गया है। तुकाराम महाराज कंडे ढूंढ के लाए थे जैसे और यात्री लाए। रोटी बनाई थी बाजरी की, लोटे के सहारे रोटी खड़ी करके थाली पे पत्तल में और घी लेने गए अंदर। कुत्ता ने मौका देख लिया, रोटी पूरी उठा के। कुत्ता तो चलता बना। नामदेव महाराज ने देखा कि तो रोटी नहीं, हाँ कुत्ता शाम है, ये शाम ने ही कुत्ते के रूप की लीला किया होगा। कटोरी लेकर नामदेव भागा। ठहरो ठहरो ठाकुर जी, भोग तो लगाना था, घी लगाकर तुम जल्दी आकर ले गए, चल दिए। ठहरो, बनी बनाई रोटी खाओ, ऐसे पेट में दुखेगी, रुको 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 करते हुए भागे पीछे। कुत्ता और तेज हुआ, नामदेव तेज हुआ, आखिर थक गया। इतना मत परीक्षा लो ठाकुर जी, घी लगा दूं फिर खाओ। उस चैतन्य ठाकुर जी ने, आत्म ठाकुर जी ने देखा कि ये तो उसमें भी मेरे कोई देख रहा है, मैं उसके तन में हूं।
कुत्ते को प्रेरित कर दिया। कुत्ते ने रोटी रखी और मुंह खोला, उसमें से भगवान की आकृति का दीदार नामदेव को। कुत्ते में भगवत दृष्टि दृढ़ करने से कुत्ते के चैतन्य अवच्छिन्न, अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य में भगवत प्रेरणा होती है और वहाँ आकृति दिखती है भगवान की। जिस भावना से, जिस आकृति से भगवान को तुम चाहते हो। हिरणाक्ष धरती को ले जा रहा था, पाताल में भगवान ने शुकर का अवतार धारण किया। तो हिरणाक्ष कहता है कि वन शुकर भगवान को। तो भगवान कहते तू ग्राम हस्ती है, ग्राम सेवक है, ग्राम हस्ती मतलब तू गांव का कुत्ता है। मैं जंगल का शुकर हूं तो गांव का कुत्ता है, लेकिन गांव का कुत्ता और जंगल का शुकर ये माया में आकृति है। वास्तव में भगवान जानते कि वे और हम एक ही सत्ता के, एक प्रतीक है, एक ही आत्मा रूप है। अंतःकरण की छोटी अवस्था में, पानी की छोटी अवस्था में लहरियां बुलबुले होते, पानी की गहरी अवस्था में शांत उदय होता है। मन की छोटी अवस्था में टेंशन और तनाव होते, मन की गहराई में बड़ा सुख है। राजा इक्ष्वाकु ने राज्य किया, खूब भोग भोगे, संयम से, सदाचार से, खुले हाथ दान किया। साधु संतों, सदाचारियों का सम्मान करने वाला राजा इक्ष्वाकु एक दिन बैठे थे, देखा कि ये बाल सफेद हो रहे कान के पास के, अब बुढ़ापा आया है, समाचार आए हैं कि अब आना पड़ेगा। टेलीफोन आता है ना तो कान पे रखते ना, पहले कान के तरफ के बाल पकते, समझो टेलीफोन आया है, तैयार रहो, पासपोर्ट तैयार है। जितना हो सके अपने हाथ से शुभ हो जाने दो, परलोक की कमाई हो जाने दो। इक्ष्वाकु को लगा कि अब परलोक के दिन आ रहे हैं और मेरा अंतरात्मा का तो मेरे को कुछ ज्ञान और सुख नहीं मिला। इन संसारिक चीजों का तो उपयोग किया और अंत में ये तो उपयोग करने वाला शरीर यहीं मर जाएगा। अपने गुरुदेव का मन ही मन चिंतन किया। राजा इक्ष्वाकु के गुरु थे मनु महाराज। मनु महाराज का मन ही मन आवाहन किया। मनु महाराज आकाश मार्ग की सिद्धि संपन्न संत थे। कहीं जा रहे थे, देखा कि चेला बहुत श्रद्धा से पुकार रहा है। मनु महाराज राजा इक्ष्वाकु के राजमहल में उतरे। राजा इक्ष्वाकु ने अर्घ्यपाद से मनु महाराज का पूजन किया, चरण धोए, हाथ पैर धुलाए, ललाट पे तिलक किया, अंगों पे तिलक किया, चरणों पे तिलक किया, पुष्पों की माला पहनाई, अर्घ्यपाद से पूजन किया। गुरु के देह से निकलते आध्यात्मिक तरंगों को झेलने की कला शास्त्रों ने बताई। तो अर्घ्यपाद से पूजन करते हुए मनु महाराज के चरणों में राजा इक्ष्वाकु ने प्रणाम किया और बोला कि मुनीश्वर, जीवन तो समाप्त हो रहा है, एक एक दिन बीत रहा है, आयुष्य कम हो रहा है। मनुष्य को क्या करना चाहिए अपने उद्धार के लिए? तब मनु महाराज कहते हैं, बहुत अधिक कहने से क्या फायदा, मुझे राजा अज ने याद किया, मैं वहां जा रहा हूं। थोड़ा सा सार गर्भित बात सुन लो। राजन, जो घर में स्वास्थ्य के अनुरूप भोजन मिले वो खा लो। अपना संकल्प या वासना मत बढ़ाओ कि ऐसा खाऊं, वैसा खाऊं, वैसा खाऊं। सुख भोग के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए खाओ।
जो वस्त्र मिले सादा सुदा पहन लो, जहां नींद आए वहां सो जाओ। ऐसा पलंग चाहिए, ऐसी माला चाहिए पुष्पों की, ऐसा ही चाहिए। ये सब भोग वासना के छोड़ दो। नित्य अंतर्मुख रहो, नित्य परमात्मा ध्यान में रहो। तुम्हारे सारे शोक मिट जाएंगे, सारे राग द्वेष मिट जाएंगे, सारे कर्म विकर्म कुकर्म अकर्म ये सारे दोष तुम्हारे भगवत ध्यान से निवृत्त हो जाएंगे। तुम अपने अंतरात्मा भगवान में शांति पालोगे। और उस शांति और परमेश्वरी स्वभाव का अनुभव करने से तुम ज्ञानवान बन जाओगे। हे राजा इक्ष्वाकु, ज्ञानवान जिस ईंट पर पैर रखता है वो ईंट पूजने योग्य हो जाती, जिस पत्थर पर पैर रखता है वो पत्थर आदरणीय हो जाता है। परमात्मा का अंतःकरण में अनुभव करने वाला महापुरुष जिस वस्तु को छूता है वस्तु प्रसाद मानी जाती है। जिस पर दृष्टि डालता है वो भी पुण्यात्मा भक्त होने लगता है। तुम ऐसे आत्म शांति और आत्मज्ञान के खजाने को पाओ। राजा इक्ष्वाकु, ये राज्य का खजाना तुम्हारे साथ लाए नहीं थे, ले जाओगे नहीं। ये राज्य का धरती तुम साथ में लाए नहीं थे, ले नहीं जाओगे। ये महल तुम साथ में लाए नहीं थे, ले नहीं जाओगे। शरीर भी साथ में लाए नहीं थे, वो भी यहाँ माता पिता के रजवीर से बना और यहीं मर जाएगा। जो तुम्हारे साथ सच्चिदानंद चैतन्य आत्मा था उसी का ध्यान करो, तुम देर सबेर उसी परमेश्वर पद को पाओगे जहां फिर कोई दुख नहीं है, जहां कोई शोक नहीं है, जहां जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, जरा नहीं, व्याधि नहीं। भगवान शंकर मिले थे वशिष्ठ महाराज को। वशिष्ठ जी ने यह बात राम जी को सुनाई। अपने प्यारे शिष्य भगवान राम को कहते, वशिष्ठ जी महाराज कि मैं हिमालय की गुफा में तप करता था, तब की बात है। सुबह उठता था, अपने कुश आसन पर ही शांत बैठ जाता था। थोड़ी देर के बाद स्नान आदि करके ध्यान भजन करता था। जंगल के कंदमूल लेकर भोजन कर लेता था। शाम के समय मेरे आसपास गुफाओं में रहने वाले शिष्यों को शास्त्रों का ज्ञान देता था। ऐसा मेरा तपस्या का सिलसिला चल रहा था। एक दोपहरी को पार करके सूर्य नारायण संध्या के तरफ जा रहे थे। मैं अकेला बैठा था, अरुंधति पास में थी। आकाश में देखा तो प्रकाश 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 पुंज। गौर करके देखा तो भगवान चंद्रशेखर मां पार्वती के साथ संध्या विचरण कर रहे, मेरे आश्रम की ओर आ रहे। राम जी, मैंने मन ही मन उनका अर्घ्यपात से पूजन किया। फिर अपने आश्रम में उनके अनुकूल आसन बिछाया और अर्घ्यपात लाया। इतने में वे आ बिराजे। मैंने उनका भली प्रकार पूजन किया। मैंने उनको प्रार्थना किया कि आज मेरी ये कुटिया, ये मेरा आश्रम पावन हुआ, आपने चरण रखे। तब शिव जी ने कुशल समाचार पूछते कहा कि मुनीश्वर, तुम कुशल तो हो, तुम्हारी तपस्या ठीक तो चल रही है। गंगा जी तुम्हें शीतल जल देती और वृक्ष तुम्हें फल फ्रूट तो देते न। यहाँ यक्ष के, कुबेर के अनुचर यक्ष विचरण करते हैं, तुम्हारे आश्रम में विघ्न तो नहीं डालते। मैंने कहा, हे चंद्रशेखर, भवानी शंकर, भगवान शंभो, एक बार भी जो निष्काम भाव से तुम्हारा नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपता है तो उसके त्रिदोष नाश होने लगते हैं। आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक अशांति दूर होने लगती। तो मैं तो तुम्हारे ही स्वरूप के चिंतन में हूं, मुझे कोई कमी नहीं है। गंगा जी जल देती है कुबेर के
अनुचर आश्रम में कोई विक्षेप नहीं करते, लेकिन मेरी एक इच्छा है भोलेनाथ। शिव जी ने कहा, मुनीश्वर संकोच न करो, पूछो। तुम्हारे जैसे संतों को कुछ भी देने में मुझे संकोच नहीं होता। भगवान, मेरी इच्छा है कि पार्वती जी मेरी पत्नी अरुंधति के साथ जाकर सत्संग करे और मैं अकेले में कुछ सूक्ष्म बातें पूछूं आपसे। शिव जी का इशारा मिलते ही पार्वती अरुंधति के साथ सत्संग में गई। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि मुनीश, हे भगवान शंभ सदाशिव, ऐसा कौन सा देव है जिसकी उपासना करने से जीव का मंगल हो? दो व्यापारी मिलते तो बिजनेस की बात करते, दो ऑफिसर मिलते तो बदली और प्रमोशन की बात करते, और दो संत या संत भगवान मिलते हैं तो लोगों के उद्धार की बात करते। भगवान शिव जी से पूछते हैं, वशिष्ठ महाराज कि प्रभु ऐसा कौन सा देव है जिसकी पूजा करने से मानव किसी भी युग में सुगमता से तर जाए? ऐसा नहीं पूछते कि मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए, या मेरा ये प्रॉब्लम। आत्मज्ञानी संतों का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। समाज का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भले वो अपना प्रॉब्लम मानकर कुछ करें, गोविंद सिंह जैसे लोग। मुगलों का जुल्म ये गोविंद सिंह का प्रॉब्लम नहीं था, समाज का प्रॉब्लम था, तो गोविंद सिंह ने अपना बनाकर दोनों बेटे दीवार में चुनवा लिए और भी कई जुल्म सहे। तपी हुई रेती में तेग बहादुर ने अपना प्राण त्यागे, तवे पर बिठाकर तपी हुई रेती मुगलों ने डाली। ये गुरु कभी दुख सहते हैं तो अपने दुख मिटाने के लिए दुख नहीं सहते, औरों के दुख मिटाने के लिए अपने को दुख में डाल देते, क्योंकि औरों के रूप में भी मेरा ही स्वरूप है। ऐसा उन महापुरुषों का मंगल अनुभव होता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, प्रभु ऐसा कौन सा देव है जिसकी पूजा करने से संसार के दोष निवृत्त होते? कौन सी उपासना है कि हर युग में व्यक्ति उस उपासना के आधार पर अपने को भगवत रस से सराबोर कर दे? ऐसा कौन सा उपाय है कि सतयुग हो चाहे द्वापर त्रेता हो चाहे घोर कलयुग हो, जीव का उद्धार शीघ्र हो और वो देव प्रसन्न हो? ऐसा कौन सा देव है? हे महादेव, आप ही बताइए। हे राम जी, तब देवादि देव महादेव ने कहा कि मुनीश्वर, सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र भी वास्तव में देव नहीं है, ब्रह्मा जी भी वास्तव में देव नहीं है, और मैं भी देव नहीं। कैसे सत्यवक्ता है महादेव? महादेव बोलते मैं भी वास्तव में देव नहीं हूं। कौन बोल रहे? महादेव स्वयं बोल रहे। कैसा सनातन धर्म का अद्भुत सत्य है। हे मुनीश्वर, जो ब्रह्मा जी में, इंद्र में और विष्णु में है और मुझ में और तुम में है, वही आत्मा ही वास्तव में देव है। उनके होने से ही सब है। और उस आत्मदेव में जो विश्रांति पाता है वह आदि नारायण होके पूजा जाता है। उसी आत्मदेव में जो स्थित हो जाता है, समाधिस्थ होता है, तो महादेव होकर पूजा जाता हूं। वास्तविक देव वो परमेश्वर है और मनुष्य मात्र का आत्मा बना बैठा है। उस आत्मदेव परमात्मा देव के विषय में सुनकर एक मुहूर्त भी कोई ध्यान करता है तो मुनीश्वर उसे एक जग दान करने का फल मिलता है। एक घड़ी और एक मुहूर्त जो करता है उसे बाज पे यज्ञ करने का फल होता है। एक पहर उस आत्मदेव के विषय में सुनकर और विश्रांति पाता है तो उसे अश्वमेघ यज्ञ करने का फल होता है। हे मुनि शार्दुल, वशिष्ठ जी, उस आत्मदेव का ध्यान करने वाले संत औरों को पवित्र करते।
जिन संतों की वाणी से और दर्शन से संसार के लोगों के पाप ताप मिटते और शांति पाते। जो संत संसारियों को पावन करते वो भी उस आत्मदेव का ध्यान चिंतन करके ही स्वयं पावन होते और उनकी वाणी से दूसरे लोग पावन होते। भगवान शंकर वशिष्ठ जी को कहते और वशिष्ठ जी राम जी को ये बात सुनाते। तो वो आत्मदेव आपका आत्मा है। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। ये इंद्रदेव है कि नहीं वो भी आत्मदेव से पता चलेगा। ये महादेव जी हैं कि नहीं वो भी आत्मदेव से ही पता चलेगा। ये शनि देव हैं कि नहीं ये भी आत्मदेव से पता चलेगा। अगर आत्मदेव नहीं है तो शनि देव को कौन जाने, आत्मदेव नहीं है तो ब्रह्मदेव को कौन जानेगा, आत्मदेव नहीं है तो विष्णु देव को कैसे जानोगे। तो ये आत्मदेव सदा हाजरा हजूर है। उस देव को संतुष्ट करने के लिए तब तक कर्म करते रहो जब तक उस देव का ज्ञान न हो। मनुष्य स्मृति में आया है कि मनुष्य को निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से प्रयत्न पूर्वक कर्म करते रहना चाहिए जब तक उसका देव रिझ कर प्रकट न हो जाए। जो दूसरों की सेवा करते या देवी कार्य करते वो दूसरों पे मेहरबानी हम नहीं करते। हमारा आत्मदेव संतुष्ट होता है, प्रकट होता है, प्रेरणा देता है, ज्ञान उभारता है, हमें ही लाभ होता है। लगता है कि हम पर उपकार कर रहे हैं लेकिन स्व उपकार ही बन जाता है। पर में भी स्व ही बैठा है। तो भगवान शंकर कहते हैं जो नित्य अंतर्मुख रहता है उस देव में गौ हत्या जैसे, पितृ हत्या, माता हत्या जैसे पाप भी आधा घंटा उस देव के ध्यान में लगने वाले के नष्ट हो जाते। भागवत में लिखा है दूसरों के धन से जो पुष्ट हुए, चोर हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, कुटिल हैं, पातकी हैं, पापी हैं, दुराचारी, लेकिन ये भगवत कथा और भगवत ध्यान से उनके पाप मिट जाते। श्रीमद् भागवतम पुण्यम, श्रीमद् भागवतम पुण्यम आयु आरोग्य पुष्टिदम, श्रवणाद पठनात् अपि सर्व पापे प्रमुच्यते। ये भागवत आयु को देने वाला, आरोग्य को देने वाला है। सुनने और पठन करने से सारे पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। इसलिए 100 काम छोड़कर भोजन कर ले टाइम से, 1000 काम छोड़कर स्नान कर ले टाइम से, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य दे दे। इस नश्वर दुनिया से कौन ले गया तो ईश्वर के नाते दे डाल। और करोड़ों काम छोड़कर हरि का ध्यान और हरि का ज्ञान भर ले, वही तेरा काम। यहाँ की धरती की चीजें तुम्हारे साथ नहीं आएगी, यू नो, बैंक बैलेंस साथ में नहीं आएगा। ये रिश्तेदार और पत्नी और पुत्र और जमाई और ये और वो, तेरा तो कुछ है नहीं। देखा ठोक बजाए।